नमस्कार, कैसे हैं पार्षद साहब के इस खास पेशकश में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। गुरुग्राम वार्ड नंबर 18 में इस वक्त मैं खड़ी हूं और कोशिश ये रहेगी कि इस वार्ड का हाल, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, धरातल पर क्या काम हुए क्या नहीं, जमीनी स्तर से उसे उठाकर आप तक हम पहुंचाएं। पटेल नगर वो इलाका जहां मैं इस वक्त हूं और यहां पर घुसते ही हमें ये तारों का जंजाल दिखा। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं और क्या परेशानियां आई है, यहीं के बाशिंदों से हम बात करते हैं। नमस्कार चाची, कैसी हैं? परेशानी है जी तारा की। हाँ। यहाँ करंट आवे है, वहाँ लगा दो हमारे बिजली बोर्ड में। और कोई परेशानी नहीं है? और तो क्या, पानी की है एक। ठीक है, पानी की दिक्कत है और बिजली के तारों से ये परेशान है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, ये मेरा ही घर है और ये ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। डेली कभी गाय मरती है, कभी किसी को करंट लगता है, कभी किसी को करंट लगता है। हमने काफ़ी बार एप्लीकेशन भी दी है, कम से कम 5-6 बार दे चुके हैं हम, पार्षद को भी और आगे सीएम तक भी पहुँचाई हमने, लेकिन कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूर बिजली बोर्ड है, वहाँ पे भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं ये लोग। इन तारों के अलावा और क्या परेशानी है? सबसे बड़ी तो तारों की प्रॉब्लम है। पानी आता है, एक टाइम आता है, एक टाइम नहीं आता है, ऐसे कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। हाँ जी। बारिश में सड़कों का हाल? बारिश में तो ठीक है, सड़कें अभी बनी है, सड़कें बनवाई है पार्षद ने, वो अच्छा काम। पानी भी पीछे वाली गली में रुक जाता है, यहाँ से तो निकल जाता है वैसे। यहाँ से निकल जाता है। इस वाली गली में और पीछे रुकता है। हाँ जी। कूड़े का उठान हो जाता है? नहीं, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती, बहुत कम आती। देखो जैसे आप अभी देख सकते हो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, आती नहीं है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, इन पे ना ही कोई बना रहा है इनको, ना ही ये कुछ हो रहा है, इसमें सब कूड़ा डालते हैं। डंपिंग स्टेशन बना दिया। हाँ जी। ठीक है, योर गुड नेम? साहिल। साहिल यहीं के हैं? हाँ जी। कब से रह रहे हैं? मैं पिछले 15 साल से पार्षद ने क्या काम कराया? पार्षद ने मेन काम तो गलियां पक्की कराई हैं, लेकिन अभी भी जैसे ये मोनू भाई ने आपको बताया कि जो ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से 50 मीटर बिजली बोर्ड है। अगर ये यहाँ से चाहें तो बिजली बोर्ड में कम से कम इनके पास 3-4 किले हैं, ये वहाँ ट्रांसफर कर दें। इससे क्या, एक तो तार के जंजाल हट जाएंगे, दूसरा अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेक्टर 15 में तार अंडरग्राउंड हुए पड़े हैं, तार अंडरग्राउंड हो सकते हैं अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अगर यूज करें, क्योंकि पार्षद को इतना फंड मिला है तो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन किया नहीं? नहीं, उन्होंने किया नहीं अभी। तो अभी क्या नया पार्षद चाहिए? पार्षद तो नया ही बनेगा, पार्षद तो इन्होंने कुछ किया नहीं है खास। गली पक्की पुराने को रिपीट करने के मूड में? नहीं, पुराने रिपीट होगा भी नहीं, नहीं होगा रिपीट। और क्या परेशानी इन तारों के अलावा? तारों के अलावा जैसे ये गलियां आप देख रहे हैं, जैसे कूड़ा पड़ा हुआ है, पार्किंग की दिक्कत है। यहाँ कोई भी जैसे गाड़ी खड़ी है, किसी ने भी गाड़ी खरीदी, हाँ, तो अगर आप किसी को बोलते हो हटा ले तो वो गाड़ी खड़ी ही है। जबकि कई बार रिपोर्ट हो गई है, FIR हो गई है कि ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं गाड़ियाँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। पार्क है आप लोगों के? नहीं, कोई पार्क नहीं है, कोई सिंगल पार्क नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। अगर किसी को कोई फैमिली फंक्शन करना है या कोई मैरिज है या कुछ भी है तो हमें सेक्टर 15 पार्ट 2 जाना पड़ता है। पार्क नहीं है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कूड़े का उठान नहीं होता, पानी सिर्फ एक टाइम आता है, दूसरे टाइम आता नहीं है। ज्यादातर गलियां ऐसी जो बारिश से तालाब का रूप ले लेती हैं। आप यहीं रहती हैं? मैं तो, मुझे तो नहीं बोलने आता। आपको बोलने ही नहीं आता? नहीं, मुझे बताने तो आता है, परेशानी है? नहीं, मुझे तो क्या परेशानी, मैं तो अपन ऊपर ही रहूँ, मुझे तो ऊपर ही रहूं, तो नीचे के पानी वाने से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बिजली के तारों से डर नहीं लगता? डर लगता है मुझे। डर लगता है? ऐसा लगता है बच्चे अगर छू ले या? हाँ, छू ले, ये तार में इसमें करंट आवे उस दिन। हाँ, पूरा खंबा में करंट आ रहा था उस दिन। बाकी और तो मैं तो ऊपर रहती हूँ। मोनू भाई साहब जो कह रहे थे कि सप्लाई का पानी एक ही टाइम आता है? सप्लाई आता है, दोनों टाइम आता है, पर कभी कभी ना भी आता है पानी भी, इतना तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो चलिए, ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं, कैमरे के आगे ज्यादातर वैसे लोग बोलते भी नहीं है। तो ये इस इलाके का हाल है, जो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। ना इनके पास कोई कम्युनिटी सेंटर है, ये पटेल नगर है, ना यहाँ पर कोई पार्क इन्हें मिला हुआ है। बारिश में यहाँ सड़कें जो हैं वो पानी से पट जाती हैं, यानी कि ज़्यादातर गलियाँ जो हैं वो तालाब में बदल जाती हैं। पानी की निकासी कुछ नहीं है। आप पीछे से आवाज़ जो आई वो भी आप सुन रहे हैं, साहिल की आवाज़ थी ये जो हमसे बात कर रहे थे। ये तारों की समस्या हमारे कैमरामैन ने आपको पहले ही दिखा दी कि किस तरह से लोग परेशान हैं। ये कोशिश हो सकती थी पार्षद की ओर से, और ऐसा भी नहीं है कि फंड नहीं मिला। हम पार्षद से ये ज़रूर पूछेंगे कि उन्होंने 5 साल में पटेल नगर को क्या दिया। वार्ड नंबर 18 से भावी उम्मीदवार जो है हमारे साथ इस वक्त अभय जैन जी, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे रहे पार्षद साहब आप? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि नगर निगम बने 8 साल हो गए हैं और 5 साल पार्षद का टाइम रहा, पर जो शहर की मुख्य समस्याएं थी,
जैसे पार्किंग की बात करें तो पूरे शहर में आज जाम रहता है। SD यादव स्कूल है, घंटेश्वर मंदिर है, उसके सामने नगर निगम ने बहुत बड़ा कूड़ा घर बना दिया है, बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ पुराना कमला नेहरू पार्क है, उसके अंदर ओपन एयर थिएटर था 5000 की कैपेसिटी का, वो बिल्कुल खंडर में हो रहा है। नगर निगम ने उसको विकास के लिए, उसको पूरा दोबारा बनाने के लिए कोई काम नहीं करा। तो बड़ी अगर समस्या की बात करें तो कुछ नहीं हो रहा, और पिछले 8 साल में नगर निगम पूरी तरह फेल हो गया है। यहाँ अभी हम सदर बाजार में जहाँ खड़े हैं, यहाँ अतिक्रमण की समस्या और निसंदेह पार्किंग की समस्या, ये जो हॉर्न बजाते हुए लोग जा रहे हैं, ये इसको मतलब एक तरह से आपको लाइव बयां कर रहे हैं। पटेल नगर में हम अभी बात कर रहे थे कि तारों की समस्या, गायें मर रही हैं, बच्चों को खतरा है, बहुत परेशान है लोग। तो ऐसे में पार्षद, आपको क्या लगता है कि 5 साल में वो करा नहीं सकते थे क्या? मैं समझता हूँ कि कुछ प्रयास किया ही नहीं गया है। आप देखिए पटेल नगर में काफ़ी घरों के ऊपर से तार जा रही है, हाई टेंशन की तारें हैं, और वहाँ काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बिजली बोर्ड ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगर निगम को लिखा कि हमारे को 4 करोड़ रुपए दिए जाएं तो हम तार शिफ्ट कर देंगे, पर तो नगर निगम ने 1 साल हो गया, वो मात्र 4 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड को ट्रांसफर नहीं करा कि ताकि घरों के ऊपर से जो हाई टेंशन तार जा रही हैं वो शिफ्ट हो जाएं। आप बताइए, आदमी मरने को मजबूर है। वहाँ के लोग, सभी लोग हाउस टैक्स देते हैं, सारी जो बाकी सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, सरकार के जो जितने टैक्स होते हैं सब वो जमा कराते हैं। उसके बावजूद नगर निगम ने मात्र 4 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड को ट्रांसफर नहीं करा ताकि तार हटाए जाएं। अगर तार हट जाएं तो निश्चित रूप से आम वहाँ जो लोग हैं उनको सुविधा होगी, उनको जो डर के साए में जो जी रहे हैं वो खत्म होगा। वो वहाँ के लोग मकान के अपने ऊपर नहीं जा पाते, छत के ऊपर नहीं जा पाते। तो मैं समझता हूँ नगर निगम कुछ कर ही नहीं रहा। आप अगर देखिए बाजार की बात करें तो बाजार में अगर कैमरे लगा दिए जाएँ तो कितना बड़ा फायदा होगा। पैटी क्राइम्स जो है वो काफ़ी निश्चित रूप से खत्म होगा। अभी आपने बात करी अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण की बात करें तो नगर निगम वाले ऐसे नहीं आते हैं, वो रेडियो को इधर भगाएंगे फिर दोबारा वैसे हो जाएगा। खाना पूर्ति बिल्कुल, अगर आप नोटिस करें तो 8 साल से सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, और कोई भी ऐसा निश्चित कठोर काम नहीं किया जा रहा जिससे कि आम जनता को फायदा हो। आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं यहाँ से? मेरा प्रयास है कि अगर जनता ने मुझे कहा कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि बेसिकली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को समझता हूँ, मैं हूँ, और हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी है और काफ़ी काम हम लोगों ने बिना पार्षद बने और बिना उसके ही हम लोगों ने कराए हैं। तो अगर हमें मौका मिला, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि मल्टी लेवल पार्किंग सदर बाजार के तीनों कोनों में बने। कमान सराय देखिए, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है, और सरकार 8 साल से उस प्रोजेक्ट को बना के सो जाती है। हमारे यहाँ सोना चौक के पास एक पुराना पशु का हॉस्पिटल था, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है। हमारे यहाँ आगे जेल था, पुराना जेल, वहाँ ग्राउंड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है। अर्थात सदर बाजार के तीनों कोनों में मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है, और हमारा प्रयास रहेगा कि मल्टी लेवल पार्किंग तुरंत बनाई जाए। दूसरा, जो ओपन एयर थिएटर मैंने अभी आपसे बात करा कमला नेहरू पार्क में, वहाँ जो थिएटर का बुरा हाल हो रहा है, हमने काफ़ी लेटरबाजी लिखी है। वैसे अब सरकार हमसे कह रही है हम बना रहे हैं, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि अब शोर मच रहा है तो हमें काम करना पड़ेगा। वहाँ ओपन एयर थिएटर पे काम शुरू होना चाहिए, ताकि आम जनता, जो शहर के पुराने लोग हैं, वहीं पर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो और वहाँ लोग आराम से जा सकें। कल्चरल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, अगर आम लोगों की जो भाव ये है कि हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और अगर लोगों ने कहा तो लड़ेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस राजनीतिक बनना नहीं है, हमारा पर्पस समाज के आम जनता के काम कराना है, सामाजिक रहते हुए सामाजिक काम। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये अभय जैन साहब थे जो वार्ड नंबर 18 से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। मैं अभी सदर बाजार इलाके में खड़ी हूँ, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो आप शोर सुन रहे हैं वो इसलिए क्योंकि एक तो अतिक्रमण है, दूसरा ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये अपने प्लान्स कुछ बता रहे थे, लेकिन नाकामयाबी, खामियां जो निवर्तमान पार्षद की ओर से दूर की जा सकती थी, वो भी इन्होंने गिनाया। कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं और उनकी परेशानियां जानते हैं। इस वार्ड की समस्याएं क्या है? इस वार्ड के अंदर मैम सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम्स है पार्किंग की। यहाँ पर पार्किंग नहीं है, कोई भी आता है पार्किंग व्हीकल यहाँ लगा के चला जाता है, यहाँ लगा के चला जाता है, थोड़ी देर के बाद ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। 2 दिन यहाँ पानी प्रॉपर आएगा, तीसरे दिन फिर पानी नहीं आता है, 4 दिन तक फिर पानी की वेट करते रहो, जाके वो सोल्व कराते रहो। लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट अभी भाई साहब ने कह के बड़ी मुश्किलों से ठीक कराई है। अगर आप लाइट को देख रहे हो तो इसमें 3 चसरी है, ऊपर 7 ऑप्शन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगे कितने हैं, 4 लगे हुए हैं, बाकी कहाँ गायब हो गए मैम। रोशनी यहाँ पूरी हो सकती थी अगर यहाँ पर हो। सेकेंडली यहाँ पर चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि भी CCTVs लग जाएं, बहुत ज़्यादा ना लगें, कुछ कम लग जाएं, जिससे जो आम दिन चोरियाँ हो जाती है। या ये CD वाले हैं, इन भाई साहब की इनकी दुकान के सामने से बाइक चोरी हो गई,
ऐसा हुआ? ये सीढ़ी वाले हैं, ये खड़े, इनकी दुकान यहाँ बाइक खड़ी थी, 2 सेकंड से देख रहे हैं, 3 मिनट के बाद वो बाइक ही नहीं है। कस्टमर आता है बाइक लगा, पुलिस पीसीआर यहाँ गश्त नहीं लगाती? पूरी पुलिस पीसीआर गश्त लगाती है, लेकिन बहुत इंटरवल के बाद लगाती है ना। अभी एक बार आ गई सुबह, फिर दोपहर में आ गई, फिर शाम। कूड़े के उठान को लेकर क्या है? कूड़े के उठान को यहाँ सुबह आता है, उसको जबरदस्ती बोलते हैं भाई यहाँ पे सफाई कर जाओ, वो सफाई करके यहाँ इकट्ठा कर जाएगा। कभी तो ले गया उसको उठा के उसका साथ साथ रेडी वाला, कभी नहीं आएगा, नहीं आया तो खड़ा रहेगा वो शाम तक कूड़ा। हम उसको कभी इधर कर देते हैं, दूसरा उधर कर देता है, तो वो सारा ऐसे ही बिगड़ता रहता है। अगर आज तो साफ फिर भी हो रखा है, अगर आप कल यहाँ देखते तो बहुत मैक्सिमम कूड़ा। पुराने पार्षद को रिपीट करने का मूड है? नहीं, 1% भी नहीं, नया चेहरा चाहिए? नया। चलिए ठीक है, बोलोगे कुछ? यहीं के रहने वाले हो? ऑटो आपकी या आराम से बैठे हो खाली? बच्चा हाँ? बैठा हूँ, बच्चा हूँ, बैठा हूँ। हाँ, यहाँ आना जाना तो होता है ना, तो अभी तो आए हुए हो। वो गया कहीं, मैं बैठा हूँ इसके अंदर। ऑटो किसी और का है मतलब, आप बैठे हुए मेरे हो? चाचा का। चाचा का है। यहाँ पे सदर बाजार में निकलना और शाम के टाइम में मुश्किल नहीं होता? भीड़ बहुत ज्यादा नहीं हो जाती? होती है। क्यों, क्या वजह लगता है? गाड़ियाँ ज्यादा होती हैं या दुकानों के आगे सामान ज्यादा वो जगह कवर कर लेते हैं? जगह ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है और ये बाइकें लग जाती है आमने सामने। कहीं पे भी कोई पार्क कर देता है ना। हाँ। ठीक है, एक ऑटो वाले भैया हमारे साथ रुके हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमजान विश्वास विश्वास निकाल लेते हैं ऑटो इधर से? हाँ निकलना कोई जाम कसरत हो जाती होगी पूरी तो? पूरी तरह जाम होता है, क्यों बहुत जाम होता है। क्यों, क्या वजह लगती है? जगह जगह पार्किंग जगह पार्किंग मिल जाती है, पार्किंग मिलती है, गाड़ियाँ पार्क गाड़ियाँ पार्किंग है, हाँ। वो और गाड़ी का दुकान एकदम रोड तक दुकान बढ़ा है, हुआ रोड तक बढ़ा हुआ है, रोड खाली नहीं है। कुछ बोलेंगे आप भाई साहब? नाम क्या है आपका? राजीव, पार्किंग नहीं, पार्षद ने क्या काम कराया? पानी, सड़क, सीवर, अतिक्रमण, कुछ नहीं पार्किंग कराया, सब? कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं कराया? ये हमारा अस्पताल है, 15 दिन हो गए कंप्लेंट करे हुए। इसमें अंदर अभी भी पानी देख लो बाथरूम में जाके, सीवर बिल्कुल ब्लॉक पड़े हैं यहाँ के ये वाले। हाँ। और ये लाइट है, कंप्लेंट कर दो, 15 दिन आते नहीं लोग यहाँ पे। बताओ क्या काम कराया पार्षद ने? कुछ नहीं कराया। मेरे को कंप्लेंट करे हुए कम से कम 26 तारीख को कंप्लेंट करी थी मैंने यहाँ पे कि जी अस्पताल में पानी भरता है रोज का बाथरूम में। ये तो ऊंचा करा दिया मैडम, अन्य बहुत ज्यादा पानी भरता था यहाँ पे। कोई भी कंप्लेंट सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आ जाएंगे, 24 घंटे में आएंगे, 48 घंटे में आएंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं। बोलते हैं पल्ला झाड़ लेते हैं, हाँ। कैसे भी, है ना? नगर निगम से पुराने पार्षद को रिपीट करेंगे, नया चेहरा चाहिए? कोई नया चेहरा आ जाए जो काम करवा सके, वो ज्यादा बढ़िया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं, कमर पे हाथ रख के। कुछ तो आप बताइए अपने, इधर आ जाइए, नहीं तो हमें पता चला ट्रैफिक का हम ही शिकार हो गए। हाँ, यहाँ कोई काम हो ही नहीं रहा है पूर्ण रूप से। हॉस्पिटल का देखो या पार्किंग देखो, कुछ भी देख सकते हो आप। पूरे शहर का माहौल देख रहे हैं आप, बाजार में मैं कहीं तो भी। जहाँ तक देख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही थी नजर दूर तक जाए, लेकिन मुझे सड़क पर ही दुकानें दिख रही हैं। तो ये हाँ, तो अतिक्रमण ये- तो रोज का है। यही चल रहा है आज यहाँ पे। कैमरा लेकर आई हूँ, शॉपिंग करने भी हाँ, आती हूँ, तो तो आप बहुत दिक्कत देखिए, होती है। आप देखेंगे आराम से। तो निगम ने कुछ काम नहीं कराया? नहीं, कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं कोई कराया? काम नहीं। शुभ नाम क्या आपका? मेरा मनोज वशिष्ठ। मनोज जी से आपने सुना कोई काम नहीं कराया। पार्षद को जवाब देना चाहिए। काश यहाँ पे मुझे पार्षद साहब मिल जाते। कैसे हैं सर? सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की है हाँ। कि यहाँ पे इतनी पार्किंग अनऑथराइज्ड पार्किंग है। यहाँ पे कभी कोई पुलिस वाला नहीं होता, कोई एमसीडी वाला नहीं आता यहाँ पे। और एमसीडी के चेहरे तो कभी कोई नजर ही नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, सुनने के लिए आए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आता यहाँ पे। नया चेहरा ढूंढेंगे इस बार? कौन चाहिए जो प्रॉमिस करे कि हम ये सारा कर देंगे, जो पहले काम ये करा? ये एक भारतीयों की ना एक सभ्यता की एक रीत है कि प्रॉमिस करते हैं और तोड़ते हैं। हाँ। कोई चाहे नया चेहरा है चाहे पुराना चेहरा है, सब एक ही थाली तभी तो मैं तो सीधा पूछ रही हूँ। मैं मान लीजिए मैं आ गई, मैंने हाथ जोड़ के वोट मांग ले जी, मैं ये करा दूंगी वो करा दूंगी। आप मुझे वोट देंगे या आप ये कहेंगे पहले काम करा दो? पहले काम कराओ, पहले काम। पहले काम। ये जो है ना गुस्सा, वो तब निकलता है जब कोई गाड़ी अपनी लेके नहीं निकल सकता, जब यहाँ से आप पैदल भी नहीं निकल सकते, और जब अतिक्रमण की समस्या, अवैध पार्किंग की समस्या आपको परेशान करे, सीवरेज ब्लॉक हो जाए। आप कैमरे के सामने तो आ नहीं रहे हैं सर, लेकिन पीछे से काफी देर से हम लोगों को देख रहे हैं। क्या हरियाणा न्यूज़ से नाराजगी है? हरियाणा न्यूज़ से कैमरे पे घबराते हैं? मैंने घबराते नहीं। हाँ। अब मुझे इसके बारे में क्या बोलूं, ये बताओ। आपको ये कोई कोई परेशानी नहीं देखो, कोई परेशानी सबको, तो हमें भी परेशानी है। हाँ। हम कोई निपटारा तो कर नहीं सकते। सबसे पहले तो ये क्या बात कर रहे हैं? आम आदमी की तो सबसे बड़ी ताकत है। नहीं, एक कोई वोट ताकत, कीमती है। कोई किसी की कोई ताकत नहीं है। आजकल की कुर्सी की ताकत है, जिसकी वैल्यू वही बढ़ सकता है आगे। ये बहुत बड़ी बात है। यही लाइन निकलवाने आई थी मैं। कुर्सी की ताकत है, आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। परेशानी होती है? नहीं, मुझे तो नहीं आराम से निकल जाते हैं? भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, ये भीड़ भड़का तो होता ही है। भीड़ भड़का तो होता ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये जूस वाले भैया कहाँ चले गए? कैमरा देख के आप भाग गए, हम जूस पी के अगर निकल गए तो? आप डर क्यों रहे हो?
आप पहले बताओ कब से यहाँ पे अपना रेडी लगा रहे हो आप? अभी लगा रहे हैं, अभी लाए हैं, 2 घंटे हुए लाए हैं। कई सालों से लगा रहे हो जी ना? हाँ जी। बारिश में सड़कों के क्या हाल होते हैं? जी बारिश में सड़कों पे इतना घुटरा पानी चल रहा कितना है। कितना इधर कैमरे में दिखाओ, कैमरा फोकस। जी इतना पानी चल रहा है तो फिर तो कोई आता नहीं होगा कस्टमर? जी यहाँ कौन आता है जी? कस्टमर ये जी पानी आता है जी, बारिश में जो बहता चला जाता है। ऑटो स्टैंड तो नहीं है ये ऑटो स्टैंड तो नहीं है, तो यहाँ क्यों खड़ा ऑटो? सवारी लेके आओ, सवारी लेके तो सवारी के पास आओ, यहीं पर सवारी अंदर लेके जाऊंगा। नहीं आप यहाँ अक्सर ऑटो खड़े रहते हैं, कोई रोकता नहीं आप लोगों को? नहीं है क्या अकेले एक की बात हो, यहाँ तो हजार सवारी आते हैं, वो तो बोलते हैं अंदर मार के तो नहीं आपने तो सवारी उतार दी ना। सवारी फिर वापस। हाँ तो ये जो आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। रेडी वाले बीच में खड़े हैं, पूछने वाला है इनको, एमसीडी वाले कोई आता है अभी? एमसीडी वाले कोई बताए, कोई एमसीडी वाला आने को तैयार है यहाँ पे? रोड में बीच में गाड़ी खड़े के चलती है, यहाँ से बीच में गाड़ियाँ खड़ी है, चलने की जगह नहीं है यहाँ पे। कोई एमसीडी वाला आने को तैयार नहीं है। किसको हम तो कहेंगे बिना एमसीडी के गुड़गांव चलना चाहिए, बिना एमसीडी के गुड़गांव चलने चाहिए। एक बार मैं आपसे आपके पास जरूर आऊंगी, एक बार और। मेरे हालांकि मैंने आपको धन्यवाद कर दिया था, लेकिन जब मैं पटेल नगर में थी, पूरा पटेल नगर है वार्ड नंबर 18 में, वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि सदर बाजार में सुभाष सिंगला का वोट ज्यादा है, बनियों का वोट ज्यादा है, लेकिन मुझे तो यहाँ सब नाराज दिख रहे हैं। क्योंकि जब कोई आदमी अतिक्रमण के ऊपर इनने टीम भेजी, क्या किया टीम ने? कुछ नहीं करती है, फिर अतिक्रमण हो जाता है, उसी में क्या फायदा मुझे बताओ? सारे जो अतिक्रमण करते हैं उनको जेल करनी चाहिए उनको। चलिए ठीक है। देखो जब कोई आदमी काम नहीं करता तो नाराजगी स्वाभाविक है। तो बाजार का जो लोग हैं, और जो खासकर जगमपुरे के लोग हैं, बर्फखाने के लोग हैं, रोशनपुरे के लोग हैं और पटेल नगर के लोग भी हैं, वो अपने आप को नाराज इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि पार्षद ने कोई मेजर काम करा ही नहीं। कि जैसे हम बात अभी आपने नोटिस करा कि सब लोग सबके पार्किंग से बहुत ज़्यादा परेशान है, जबकि जगह अवेलेबल है, फिर पार्किंग बना भी नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा। और आप देखिए हम इनके पास दोबारा आ गए, इसका ये मतलब नहीं है आने जाने वाले लोग हैं। आप गाड़ी रोक कर कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं। ऐसे ही देख रहे थे कि हम कैसे शूट करते हैं, तो थोड़ा साइड में देखिए, यहाँ ट्रैफिक इकट्ठी हो गई है एकदम। हाँ जी, इनकी बात रह गई है, इन्हें और सुनो। मनोहर लाल जी बोलते हैं कि हम पार्किंग करेंगे। गुड़गांव एक इंटरनेशनल सिटी आ गई है, परंतु यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है। किसी पूरे गुड़गांव में घूम लीजिए, कहीं पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। खान कर एरिया से, ठीक है, गुड़गांव से खा जाओ, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे यहाँ का एमएलए हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, ठीक। गुड़गांव में एक पैसे का काम नहीं हो रहा। गुड़गांव में एक पैसे का काम नहीं हो रहा है। पुराने पार्षद से कितनी नाराजगी है वो भी आप देख रहे थे। अब बारी है पार्षद जी से बात करने की। सीधे चलते हैं, अब वो कार्यालय पर मिलेंगे कि अपने निवास स्थान पर। अपनी टीम से बात करके मैं देखती हूँ और उनसे लेते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। गुरुग्राम वार्ड नंबर 18 में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमने ले ली है और आइए अब पार्षद साहब से बात करते हैं। लोगों ने जो सवाल उठाए और पार्षद साहब ने जो काम किए, इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। हमारे साथ सुभाष चंद्र सिंगला जी हैं। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। कैसे रहे आपके धन्यवाद। 5 साल कैसे रहे आपके? बहुत बढ़िया रहे और एक उपलब्धियों से भरा हुआ 5 साल रहे। 5 साल के अब तो 6 साल हो गए, अभी भी उसी काम में ही लगे हुए हैं और अपनी पूरी निष्ठा के साथ लोगों को समर्पित। यानी कार्यकाल आपकी लिमिटेशन तय नहीं करती? ना जी, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी हमने इलेक्शन इसी लड़ा। मैं पहले 1995 से 2000 तक मैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। इसके बाद मैंने छोड़ दिया था, बच्चे बड़े हो गए। दोबारा 2011 के अंदर फिर से इलेक्शन लड़ा और इस पब्लिक सेवा के अंदर फिर रहा, क्योंकि लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा ये कहा कि जब आप सुबह शाम तक लोगों के बीच में ही रहते हो और इतना काम करते हो तो क्यों ना आप इलेक्शन लड़ें। अपने काम से कितना संतुष्ट हैं आप? मैं अपने काम से 90% संतुष्ट हूँ। 10% आप अपने आप को नहीं देते? 10% मैं अपने आप को इसलिए नहीं देता क्योंकि सारे काम हमेशा कभी पूरे नहीं हो सकते समय के मुताबिक। बहुत इच्छाएं और जो रह जाती हैं, जो काम करने के लिए कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जो नहीं पूरे हो पाते, या लोगों की जो इच्छाएं हैं उन पर 100% पूरा कोई भी आदमी नहीं उतर सकता। पर मैं अपने आप को मैं 100 में से 90 नंबर देता हूँ। लोग बाग तो 100 में से 100 कहते हैं, लेकिन मेरी जो इच्छा थी, जिस ढंग से मैं कुछ करना चाहता था,
उसके अंदर मैं 10% अपनी कमी मांग। लेकिन पटेल नगर के लोग और कुछ सदर बाजार में भी हम जो होकर आए वहां पर भी 100 में से 100 नहीं दिए लोगों ने आपको। नाराजगी जो पटेल नगर की है वो हाई टेंशन तारों को लेकर है और कुछ गलियों में सीवरेज की है। मैं पूरे पटेल नगर में सीवरेज की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ गलियों में वो भी है। सदर बाजार में ये आपको भी अच्छे से पता है कि पार्किंग को लेकर जो समस्या बनी हुई है वो है एक अवैध पार्किंग, बीच में कहीं पे भी गाड़ी लोग खड़ी कर देते हैं, ट्रैफिक की समस्या, और एक अतिक्रमण। कुछ एक गलियां वहां पर भी ऐसी हैं जहां पर बारिश के पानी को लेकर परेशानी है। मैं इसके लिए बताता हूँ आपको। गुड़गांव के अंदर हमने बहुत कोशिश करी है, सदर बाजार में मेरे सेंटीमेंट्स रहे हैं और मैं इसके अंदर बैठा हूँ। मैंने बाजार के अंदर इतनी दफ़ा कार्रवाई की है, लोगों की 150 आदमियों की एक दफ़ा मीटिंग बुलाकर ये कहा था कि सड़क की जो साइडों में पटरियाँ थी और बनी हुई थी जिससे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमने वो सारा तोड़वाया, लोगों को के साथ मिलकर ही तोड़वाया। लेकिन अब समस्या एक और आ गई है कि हर दुकानदार चारपाई बिछाता है और 25-25 हज़ार रुपये उनसे लेता है। तो जब 50 हज़ार रुपये महीने की जिसकी इनकम दिखती है वो कॉरपोरेशन आती है पीछे से और उसको उठाती है और चले जाती है। हमने इतना ट्राई किया बहुत ज़्यादा, और मैं ये समझता हूँ कि भाई मैं बाज़ार के अंदर इस मामले में, मेरा वार्ड है, मैं इस मामले में बदनाम इसलिए हुआ, या बदनामी नहीं कहूँगा मैं उसको, बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने काम किया, लेकिन उन लोगों को ये लगता था कि मैं सुभाष सिंगला ये जो काम करा रहा है ये गलत है। मैंने हमेशा ये कहा कि बाजार 30 फुट चौड़ा है, लोगों के चलने के लिए या ग्राहक के आने के लिए आप जगह नहीं देंगे तो ग्राहक कहाँ से आएगा। और लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि भी सब दोनों तरफ अपना सामान रख लेते हैं और करते हैं। और ये सरकार ने भी बहुत जोर लगाया और किसी भी तरीके से इसमें 100% जो अगर कमी है तो वो सारे के सारे दुकानदार भाइयों की है। वो यहाँ तक भी कह देते हैं मुझसे कि भाई जब हम चाहते हैं कि भाई ऐसा ही रखना है तो आपको इसमें क्या दिक्कत है। तो ये मेरी इच्छा ये है कि आप 500 आदमियों की वजह से अगर 50,000 आदमियों को दिक्कत होती है तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल वाजिब फरमा रहे हैं आप। इस बार की क्या तैयारी है? इस बार की पूरी तैयारी है, पूरे जोर शोर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। नया वार्ड में कुछ हमारे पास 3-4 एरिए जुड़े हैं, गोपाल नगर, आदर्श नगर, मियाँवाली कॉलोनी, लाजपत नगर और जवाहर नगर। कुछ एरिया हमारे निकल गए हैं इसमें से, 15 पार्ट 1, मियाँवाली फ्रेंड्स कॉलोनी, कीर्ति नगर और सिविल लाइन का कुछ एरिया, जिसके अंदर जिस वार्ड में हम काम करते हैं उसका कुछ हिस्सा जहाँ पे हमने बहुत जम के काम किया वो निकल जाए तो क्या अगले जैसे वोटबंदी के बाद अब जो एरिया आपको मिला है मुश्किलें होंगी यहाँ पर वोट लेने की? कोई मुश्किल नहीं होगी, वो सारा जाना पहचाना एरिया है, उसके अंदर हमने काम चालू करा दिया। 3 सड़कें हमने वहाँ पर बनवा भी दी हैं और वहाँ पर भी कोई शिकायत किसी तरीके की आती है उसके अंदर करा रहे हैं। 5 सड़कें बची हुई हैं, उनके एस्टीमेट हम बनवा चुके हैं, जल्दी वो बनने की तैयारी पे होगा। मुझे लगता है इलेक्शन से पहले हम वहाँ की भी सारी सड़कें बनवा देंगे। पार्टी से लड़ेंगे? पार्टी से लड़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुभकामना भी दे रहे हैं हम आपको साथ में। ये सुभाष चंद्र सिंगला जी अपने कार्यकाल को समाप्त तो नहीं मानते हैं। 5 साल के बाद भी इनका कहना है कि इन्होंने अपना काम जारी रखा। खुद को 90 नंबर दे रहे हैं 100 में से कि 90% काम किया है, 10% नहीं हो पाया है, लेकिन वो भी करवाने का ये भरोसा जरूर दे रहे हैं। फिलहाल कुछ रह गया, कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ जो 10% मैं अपने आप को मानता हूँ, पीछे की लाइनें जो हैं बिजली की तारें नहीं हट पासे। हमारे पास यहाँ पर बिजली की तारें थी, हम 4 लाइनें यहाँ से हटवा चुके हैं, जो पिछले एक्सीडेंट होते थे और बहुत परेशानी थी और यहाँ पे काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, वो हमने हटवा दी हैं। 3 लाइनें रहती हैं और ये हमने ये कहा है उसके पीछे लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से हम उसकी घोषणा भी करवा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि हम वो भी इलेक्शन से पहले हटवा लेंगे। इलेक्शन से पहले, क्योंकि मुझे नहीं लगता इलेक्शन अभी 4-6 महीने होगा, पर मुझे लगता है 6 महीने में वो तारें हट जानी चाहिए। जरूरी भी है सुभाष जी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो हटवा देगा उसे वोट देंगे। नहीं, ये तो हमेशा कहते ही हैं जी। हमने पिछली दफा कोई वादा नहीं किया था वहाँ पर कि हम तुम्हारी तारें हटवाएंगे। मैंने ये कहा था कि मैं प्रयास करूंगा, और प्रयास हमेशा कामयाब होते हैं, वादे पता नहीं कामयाब होते हैं कि नहीं। आज भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्रयास कर रहा हूँ मैं, और उस प्रयास में कामयाब हूँ। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी है, ये तार हटाए जाएंगे और बहुत जल्दी हटाए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ जो पेच है कि बिजली बोर्ड ने निगम से पैसे जो बोले हैं कि 4 करोड़ हमारा दिलवा दो तो हम कर देंगे, अब निगम ने देने से मना कर दिए, तो वो कैसे पेच? कुछ लोगों ने जाकर इस बात को नए सिरे से अपने आप को ये मानकर ये कहलवाने के लिए कि हमने ये काम किया है, वो जाके कॉरपोरेशन के अंदर किसी अफसरों से जाकर लड़ाए हैं। या गर्मा गर्मी कराए हैं, जिन्होंने ये कह दिया कि हम ये नहीं करेंगे और बिजली अब ये फैसला हुआ है कि बिजली बोर्ड ही पैसे देगा। अगर ये गर्मा गर्मी नहीं हुई होती तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी तक भी ये काम